मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह दर्दनाक कहानी एक बुजुर्ग औरत की है जिसे रमजान के महीने में उसकी ही बहुओं ने घर से निकाल दिया। रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए इबादत, कुर्बानी और अल्लाह की रजा की तलाश का वक्त होता है। लेकिन यही रमजान का पाक महीना इस बुजुर्ग औरत के लिए एक ऐसी परीक्षा बन गया जिसका ख्याल भी दिल को बहुत तकलीफ देता है। वह भूखी प्यासे जलते हुए सूरज के नीचे जमीन पर बेसहारा पड़ी थी। सलीमा बीवी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तेज गर्मी, लू के थपेड़े और भूख प्यास ने उनके शरीर की आखिरी ताकत भी छीन ली थी। वह जमीन पर पड़ी बेबस और बेसहारा थीं और कोई उनका हाल पूछने वाला नहीं था। उनके गले से बस एक कराह निकली, या अल्लाह, मुझसे अब और नहीं चला जाता। उनके शरीर की हर हड्डी जवाब दे रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पसीने से सना चेहरा और सूखे होंठों को देखकर लग रहा था कि अब उनके सब्र की भी इंतहा हो चुकी थी। यह दृश्य एक ऐसी हकीकत की तस्वीर पेश करता है जो हमारी सामाजिक जिंदगी की एक कड़वी हकीकत बन चुकी है। वह औरत जो कभी हर किसी की मदद करती थी, आज अपने ही घर में बेसहारा पड़ी थी। वह इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, आज खुद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। लेकिन उनके साथ जो जुल्म हुआ, वह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है। यह हमारे समाज में बढ़ती हुई खुदगर्जी, मोहब्बत की कमी और सहानुभूति की कमी की गवाही भी है। इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। गांव के बीच में एक पुराना मगर बड़ा हवेली जैसा घर था, जहां अम्मी जान अपने 6 बेटों के साथ रहती थीं। उनका असली नाम सलीमा था, मगर पूरे गांव में लोग उन्हें अम्मी जान कहकर बुलाते थे क्योंकि वह हर किसी के लिए एक मां जैसी थीं। अम्मी जान दिल की बहुत नेक थीं और गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। हर कोई उनसे सलाह लेने आता। अगर किसी के घर झगड़ा होता तो अम्मी जान उसे प्यार से सुलझा देती। अगर कोई गरीब भूखा होता तो वह अपने घर से रोटी दे देती। गांव की औरतें कहती थीं, अम्मी जान का दिल दरिया जैसा है, हर किसी के लिए खुला हुआ। उनके 6 बेटे थे, शाहिद, राशिद, सलमान, हारून, फैज और तारिक। अम्मी जान ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटों को कभी कमी महसूस नहीं होने देती। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मुश्किलें झेलीं, ताकि उनके बेटे अच्छे इंसान बन सकें, खुशहाल जिंदगी जी सकें। वक्त गुजरता गया और बेटे बड़े हो गए। अब उनके घर में बहुओं के आने का वक्त आ गया था। अम्मी जान ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बेटों की शादियां की, अच्छे घरों से बहुएं लाईं ताकि घर में बरकत आए और खुशियां बढ़ें। जब पहली बहू आई तो अम्मी जान ने अपनी कोठरी छोड़कर उसे सबसे अच्छा कमरा दे दिया। जब दूसरी बहू आई तो अम्मी जान ने अपने हाथों से घर की दीवारें चमकाईं ताकि नई बहू को अच्छा लगे। इस तरह एक एक करके घर में 6 बहुएं आ गईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, घर में चहल पहल थी, हर तरफ रौनक थी। लेकिन धीरे धीरे अम्मी जान ने महसूस किया कि बहुएं अब उन्हें पहले जैसा नहीं मानती। अब वह बहुएं जो शादी से पहले मीठी बातें करती, अब वह उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं देती। उनके व्यवहार में बेरुखी और बेतवज्जो बढ़ गई थी। कभी वह अम्मी जान के सामने बात करती तो अंदाज में बदतमीजी होती और कभी अपनी छोटी छोटी बातों पर उनसे मतभेद करती। उन्हें लगने लगा कि उनकी मोहब्बत और कुर्बानियां बेकार हो गई हैं। यह बदलाव अम्मी जान के दिल पर गहरा असर डाल रहा था। वह सोचती कि आखिर ऐसा क्या हुआ? उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानियां, उनकी नेकियां कहां गईं? क्या यह सब सिर्फ दिखावे के लिए था? बहुओं का यह व्यवहार उन्हें दिल से चोट पहुंचा रहा था, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह बैठी रहती, क्योंकि वह जानती थीं कि अगर वह इस स्थिति में शोर मचाएंगी तो शायद उनकी इज्जत कम हो जाएगी। धीरे धीरे कड़वे बोल बोलने लगी। अगर अम्मी जान कुछ कहती तो बहुएं जवाब में बोल देती, अम्मी जान, अब तो हम भी इस घर की मालकिन हैं, हर चीज आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। पहले तो अम्मी जान को लगा कि यह सब नई जिंदगी की शुरुआत है, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, मगर वह नहीं जानती थी कि यह नोकझोंक धीरे धीरे जुल्म में बदलने वाली थी। अब घर की हालत बदलने लगी थी। पहले अम्मी जान के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था,
मगर अब उन्हें खाना भी सही से नहीं मिलता। पहले बहुएं उनसे प्यार से पेश आती थी, मगर अब कोई उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। पहले बेटे हर छोटी बात पर मां की राय लेते थे, मगर अब उनकी बीवियां कहती, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में दखल मत दिया कीजिए। एक दिन अम्मी जान को तेज बुखार हो गया। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटी जरा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। छोटी बहू ने झुंझला हुए कहा, इतना काम करते करते मेरी कमर टूट गई है और आपको बस हुक्म चलाने की पड़ी है। अम्मी जान, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो बेटों से कहिए आपके लिए अलग से नौकरानी रख लें। तीसरी बहू ने तो हद ही कर दी। उसने कहा, अम्मी जान, अब आप अपनी आखिरी उम्र में आराम कीजिए, हमसे घर के कामों की उम्मीद मत रखिए। अम्मी जान हैरान रह गई। जिन बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हीं के घर में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। जब बेटे घर आए तो बहुओं ने बड़ी आसानी से कह दिया, अरे ये तो बस थोड़ा बुखार है, बूढ़े लोग को तो आए दिन होता ही रहता है। किसी ने उनका हाल तक ना पूछा। अम्मी जान ने खुद ही किसी तरह पानी पीकर बिस्मिल्लाह कहा और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। कई दिनों की तकलीफ के बाद अल्लाह के कर्म से उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और तभी रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया। रमजान का महीना हमेशा से अम्मी जान के लिए सबसे प्यारा वक्त होता था। वह बचपन से इस महीने का बेस से इंतजार करती थी। इस बार भी जैसे ही पहली रमजान का चांद दिखा, अम्मी जान के चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया। या अल्लाह, तूने मुझे एक और रमजान देखने की तौफीक दी, तेरा लाख लाख शुक्र। उन्होंने धीरे धीरे खुद को संभाला और सहरी की तैयारी करने लगी। हालांकि अब उनकी ताकत कम हो गई थी, मगर दिल में अल्लाह के लिए एक अलग ही जोश था। जब बहुओं ने देखा कि अम्मी जा रोजा रखने की तैयारी कर रही हैं तो उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। बड़ी बहू ने ताने मारते हुए कहा, अरे अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? तुमसे तो ठीक से चला भी नहीं जाता, फिर भी रोजे रख रही हो, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? दूसरी बहू ने भी अपना रंग दिखाया। वो हंसते हुए बोली, अगर रोजा रखना ही है तो कम से कम घर के कामों में भी हाथ बंटा लो, सारे काम हमारे सिर पर ही डाल दिए हैं। अम्मी जान ने कुछ कहने के लिए जुबान खोली, लेकिन फिर चुप हो गईं। उन्हें पता था कि कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं। उन्होंने बस दिल में अल्लाह से दुआ की कि उनके दिलों में नरमी डाल दे, लेकिन बहुओं ने जानबूझकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। पहले तो वो अफ्तारी की चीजें देने में देर करने लगीं। कभी उनका सहारी का खाना छुपा देती, तो कभी खाने में इतना ज्यादा नमक डाल देती कि खाना मुश्किल हो जाए। अम्मी जान चुपचाप सह लेती, कुछ कहती भी नहीं, बस थोड़ा सा पानी पीकर रह जाती। जब वो इबादत करने बैठती तो कोई न कोई बहू कोई बहाना बनाकर उन्हें तंग कर देती। कभी जोर जोर से बच्चों को डांटना शुरू कर देती, कभी जानबूझकर घर के बर्तन खटकाने लगती ताकि उनकी इबादत में खलल पड़े। एक दिन अम्मी जान को अफ्तार के बाद बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे, सिर चकरा रहा था। उन्होंने हिम्मत करके छोटी बहू से कहा, बेटी जरा सा पानी ला दो, बहुत कमजोरी लग रही है, शायद रोजे की वजह से शरीर में जान नहीं रही। छोटी बहू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए पानी का गिलास उनके हाथ में थमाया और रूखे अंदाज में बोली, रोजे रखने का इतना ही शौक है तो सहना भी सीखो, हम पर बार बार हुक्म मत चलाओ, हम तुम्हारी नौकरानियां नहीं हैं। अम्मी जान का दिल जैसे चकनाचूर हो गया, लेकिन उन्होंने जुबान से कोई शिकायत नहीं की। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने सब्र किया। जब भी बहुएं उन्हें तंग करतीं तो वो बस एक ही बात कहती, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा रोजा सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं बल्कि सब्र करने के लिए भी है। उनकी ये बात सुनकर बहुओं को और गुस्सा आ जाता। वो जानबूझकर कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेती उन्हें सताने के लिए। जब अम्मी जान अफ्तार के लिए हाथ उठाकर दुआ मांगती तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते। उनके कांपते होंठों से बस एक ही दुआ निकलती, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं तेरी इबादत से दूर न हो जाऊं, मुझे इन आजमाइशों में कामयाब कर। दिन ब दिन बहुओं का जुल्म बढ़ता जा रहा था।
जब भी अम्मी जान नमाज के लिए खड़ी होती तो बहुएं जानबूझकर अपने बच्चों को उनके पास छोड़ देती। छोटे छोटे बच्चे रोते, चिल्लाते, आपस में झगड़ते और अम्मी जान मजबूर होकर अपनी इबादत छोड़ देती। वो कोशिश करती कि किसी तरह अपना कुरान मुकम्मल कर लें, मगर घर का शोर उनके हर लफ्ज को दबा देता। बड़ी बहू हर रोज यही बहाना बना लेट जाती। अम्मी जान, हमें बहुत थकान हो रही है, जरा खाना बना दो, हमें तो हड्डियां टूट रही हैं। छोटी बहू कहती, अम्मी जान, हमारे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बच्चों को संभाल लो। और फिर मोबाइल हाथ में पकड़कर बैठ जाती, जैसे उन्हें किसी की परवाह ही ना हो। अम्मी जान खुद भी बूढ़ी और कमजोर थीं, मगर किसी तरह बच्चों को संभालती, खाना पकाती और घर के सारे काम निपटाती। उनके हाथ पांव काम करते करते कांपने लगते, मगर फिर भी वो सब बर्दाश्त कर लेती। जब वो अफ्तारी के लिए बैठती तो कई बार ऐसा होता कि उनके लिए कोई खाने की चीज ही नहीं रखता। अगर वो कुछ मांग लेती तो बहुएं नाक मुंह चढ़ाकर कहती, अम्मी जान, हाथ पांव सलामत हैं, खुद ही ले लो। ये सब कुछ सहते सहते वो अंदर ही अंदर टूटने लगीं, मगर फिर भी उनके लबों पर बस यही लफ्ज होते, अल्लाह सब देख रहा है। उनका अपना छोटा बेटा भी अब बहुओं की तरफ झुक चुका था। जब अम्मी जान ने एक दिन हिम्मत करके शिकायत की और कहा, बेटा, तुम्हारी बीवियां मुझे बहुत तंग करती हैं, मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मुझसे ये सब काम नहीं होते, कम से कम मुझसे नरमी से पेश आया करो। तो बेटे ने गुस्से से जवाब दिया, अम्मी, आप हर वक्त शिकायत ही करती रहती हैं। आपको लगता है सब आपके खिलाफ हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप खुद दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। अम्मी जान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने कांपते होंठों से कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सर झुका लिया और दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे, मेरी इस आजमाइश को कबूल कर। अम्मी जान, तुम हमेशा घर में झगड़ा क्यों करती हो? बहुओं को तंग मत किया करो। अम्मी जान का दिल बहुत दुखी था। एक दिन उन्होंने अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर मैं बेगुनाह हूं तो तू ही मेरा इंसाफ कर। लेकिन तभी उनकी बड़ी बहू तेज कदमों से उनके कमरे में घुसी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अम्मी जान, आप यहां आराम से बैठकर नमाज पढ़ रही हैं और इधर मैं अकेली सारा घर संभाल रही हूं। वह गौसे से चिल्लाई, बाकी सारी बहुएं तो अपने मायके गई हुई हैं और आप बस इबादत में लगी रहती हैं। घर का सारा काम कौन करेगा? चलिए उठिए, जल्दी से मेरे साथ काम करवाइए। अम्मी जान ने आराम से कहा, बेटी, मैं रोजे की हालत में हूं, मुझसे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा, लेकिन मैं जितना कर सकती हूं कर दूंगी। लेकिन बड़ी बहू को यह बात पसंद नहीं आई। बस बहाने मत बनाइए। जब खाने का वक्त आता है तो आपको भूख लगती है, और जब काम करने का वक्त आता है तो आप रोजे का बहाना बना लेती हैं। जल्दी चलिए। बड़ी बहू ने उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाया और रसोई में ले गई। गर्मी और रोजे की कमजोरी की वजह से अम्मी जान मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र से काम लिया और बहू की मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन बहू को कोई रहम नहीं आया। अभी बहुत काम बाकी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। बड़ी बहू ताने देती रही। अम्मी जान की हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार ज्यादा मेहनत की वजह से उनको चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अम्मी जान को जमीन पर गिरते देख बड़ी बहू को जरा भी हमदर्दी नहीं हुई, बल्कि उसे और गुस्सा आ गया। यह नाटक मेरे सामने मत कीजिए। अम्मी जान, उठिए और काम पूरा कीजिए। लेकिन जब अम्मी जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पाई तो बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उनकी बाजू पकड़कर उन्हें जमीन से घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई और बेरहमी से घर के बाहर फेंक दिया। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी जान दर्द से कराह रही थीं, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। अम्मी जान वहीं जमीन पर पड़ी रहीं। उनके बदन में हिलने की ताकत भी नहीं बची थी। इधर बड़ी बहू ने चैन की सांस ली और घर के अंदर चली गई।
लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही पल जब बड़ी बहू किचन में वापस गई तो उसका पैर फिसला और वह उबलते हुए तेल के बर्तन पर गिर पड़ी। तेज चीख से पूरा घर गूंज उठा। बड़ी बहू जैसे ही गर्म तेल में गिरी, उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। दर्द से तड़पते हुए वह चिल्ला रही थी, बचाओ, जल गई, जल गई। उसकी चीख सुनकर घर में मौजूद उसका शौहर, देवर और बाकी घर वाले दौड़कर किचन की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने देखा कि बड़ी बहू उबलते तेल में गिरी हुई है, सबके होश उड़ गए। उसका शौहर घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से बड़ी बहू को तेल से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झुलस चुका था, चेहरा पहचानने लायक नहीं था। उसी वक्त बाकी बहुएं जो मायके गई थीं वापस लौट आ। जैसे ही उन्होंने यह मंजर देखा, उनकी रूह कांप गई। छोटी बहू ने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी, उसका चेहरा जल चुका था। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गई। एक और बहू ने कहा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जल्दी जल्दी बड़ी बहू को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा, जल्दी से इसे इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो। डॉक्टर ने कहा, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर इनका चेहरा और शरीर अब हमेशा के लिए जल चुका है। यह पहले जैसा नहीं हो सकता। डॉक्टर की बात सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शौहर अभी भी सदमे में था। अब उसको आईसीयू में ले जाया गया। काफी देर तक उसका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उसकी हालत बेहतर हुई तो उसकी आंखों के सामने वह मंजर घूमने लगा जब उसने अम्मी जान को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। तेज धूप, रोजे की हालत, अम्मी जान की बेबसी, अब सब कुछ उसे याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। यह सब मेरी करने का फल है। उसका शौहर अब तक नहीं समझ पाया था कि उसकी बीवी यह सब क्या कह रही है। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? उसकी बीवी ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर सारा कुछ बता दिया। उसके शौहर ने हे रानी से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैंने अम्मी जान पर बहुत जुल्म किए। अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दे दी। जाओ, अम्मी जान को ढूंढ कर लाओ। मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगी। अब सबको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब सभी घर वाले अम्मी जान को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गर्मी बहुत थी। सूरज की तेज धूप से जमीन जल रही थी। कहीं वह बेहोश ना हो गई हो। छोटी बहू घबराकर बोली। सब लोग गली, मोहल्ले और खेतों में दौड़ने लगे, लेकिन अम्मी जान कहीं नहीं मिली। गर्मी की तपती दोपहर थी। अम्मी जान कई दिनों से भूखी प्यासी थी, कमजोर और बेबस। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो अम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। अम्मी जान! बड़े बेटे ने दौड़कर अपनी मां को गोद में उठाया। उनकी सांसें धीमी हो रही थी। उनके होंठ सूख चुके थे, चेहरा कमजोर हो चुका था। छोटे बेटों की आंखों में भी आंसू आ गए। या अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ क्या कर दिया? सब मिलकर अम्मी जान को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने उनकी जांच की और सिर हिलाते हुए बोला, ये कई दिनों से भूखी प्यासी हैं, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें सही से खाना भी नहीं मिला, हालत बहुत नाजुक है। अगर कुछ और देर होती तो शायद ये जिंदा ना बचती। बेटों का दिल बैठ गया। बड़ी बहू, जो अब बिस्तर पर थी, दर्द से तड़प रही थी, मगर जब उसे यह खबर मिली कि अम्मी जान किस हालत में मिली हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने अम्मी जान का ख्याल खुद क्यों नहीं रखा। अम्मी जान को धीरे धीरे होश आया। उन्होंने अपनी सूखी हुई आंखें खोलीं। सामने उनके बेटे खड़े थे, आंखों में पछतावे के आंसू लिए। बड़ा बेटा उनके पास आया, हाथ पकड़कर बोला, अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी हालत से अनजान रहे। हमें नहीं पता था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है। छोटे बेटों ने सिर झुका लिया। हमने आपको आपकी बहुओं के रहम और कम पर छोड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं।
बस अब सबक लो और आगे से कभी किसी के साथ जुल्म मत करना। जब अम्मी जान थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूं। बेटों की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपनी मां की दरिया दिल्ली पर यकीन नहीं हो रहा था। जब अम्मी जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंची तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी सांस को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तड़पते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कांपते हाथों से अम्मी जान के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसके हाथों में पा जैसी ताकत नहीं थी। अम्मी जान ने अपने बेटे को देखा, फिर बड़ी बहू को उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बहुएं भी वहां आ गईं और सबने मिलकर अम्मी जान के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। हमने आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी जान ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, अब तू भी इन्हें हिदायत दे। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपनी मां की अहमियत समझ में आ गई। बहुओं ने अब अम्मी जान की देखभाल करना शुरू कर दिया, मगर बड़ी बहू के चेहरे और शरीर पर जले के निशान हमेशा के लिए रह गए। वह अब हर रोज आईने में खुद को देखकर अपने की पर पछता थी। काश मैंने अम्मी जान पर जुल्म ना किए होते। अब वह रोजा रखती, नमाज पढ़ती और अल्लाह से माफी मांगती, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अल्लाह के बंदों पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, वरना अल्लाह की सजा इसी दुनिया में देखने को मिलेगी। अगर किसी से गलती हो जाए तो जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि अल्लाह माफ कर दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।